स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, मेमोरी को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। प्राइमरी, जिसको हम प्राथमिक बोलते हैं, और द्वितीयक यानी सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी अस्थिर व स्थिर दोनों तरह की होती है। यहाँ पर अस्थिर को वोलेटाइल बोला गया है और स्थिर को नॉन वोलेटाइल बोला गया है। वोलेटाइल और अस्थिर मेमोरी वह होती है कि इसमें डाटा उसी समय तक उपस्थित रहता है जब तक हम कंप्यूटर को चला के रखते हैं। यानी जब तक कंप्यूटर चलता रहेगा तब तक हमारी सूचना, जो भी हमारी जानकारी है, जो भी हमारी फाइल है, सॉन्ग है, वो तब तक कंप्यूटर में पड़ा रहेगा। जैसे ही लाइट बंद हो जाती है, हमारा कंप्यूटर एकदम चलते चलते बंद हो जाता है, जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारी सूचना है, जो भी हमारी फाइल है, वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। वो हमें जब हम दोबारा कंप्यूटर चलाएंगे, वो हमें दोबारा उस स्थान पर नहीं मिलेगी। जो हमने कार्य किया था वो भी सारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास होती है स्थिर मेमोरी। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्राइमरी मेमोरी दोनों तरह की हो सकती है, स्थिर और अस्थिर। जबकि द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी सिर्फ स्थिर होती है। यानी अगर एक बार हमने द्वितीयक मेमोरी में जो भी डाटा डाल दिया, जैसे आपने पेन ड्राइव में अपने गाने डाल लिए, तो पेन ड्राइव में से गाने डिलीट नहीं होंगे जब तक आप उसमें से डिलीट नहीं करेंगे। आपने मेमोरी कार्ड में गाने डाल लिए तो वो सॉन्ग्स आपके डिलीट नहीं होंगे जब तक आप उसको खुद डिलीट नहीं करेंगे। उसको कंप्यूटर डिलीट नहीं करेगा, ना ही उस पर कोई लाइट का फ़र्क पड़ेगा। यानी जो सेकेंडरी मेमोरी में अगर आप एक बार अपनी जानकारी डाल देते हो, फाइल वगैरह स्टोर कर देते हो, एक बार संग्रहित कर देते हो, वो क्या हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है। इसलिए ही इसको नॉन वोलेटाइल और स्थिर मेमोरी बोला जाता है। यानी परमानेंट को ही स्थिर कहते हैं हम, और अस्थिर को कहते हैं हम वोलेटाइल, यानी नॉन परमानेंट। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, स्थिर होती है। यानी अगर लाइट चली भी जाए तो जो भी हमने अपना काम किया है, जो भी हमने एक बार फाइल स्टोर कर दी, उसको हम बाद में भी, जब बाद में दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे, बाद में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी वो फाइल लॉस्ट नहीं होगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो कंप्यूटर में ही मिलेगी। जबकि हमने पढ़ा है, अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो हमारी मेमोरी होती है, अस्थिर मेमोरी होती है, जिसको हम वोलेटाइल भी कहते हैं, उसमें अगर एक बार बीच में कार्य करते करते, जब हम कंप्यूटर चला रहे हैं और बीच में हम फाइल बना रहे हैं और बीच में लाइट चली गई, तो हमें वो फाइल नहीं मिलेगी। जो भी हमने लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, एक होती है रैम, रैम बोला जाता है, स्पेलिंग इसके RAM है, इसको राम नहीं बोलना, इसको रैम बोलना है हमें। ठीक है, इसको रैम की तरह प्रोनाउंसिएशन करना है, ना कि कई बच्चे कभी इसको राम बोलने लग जाएं। और दूसरी मेमोरी है ROM। तो सिर्फ ए का और ओ का डिफरेंस है इसके अंदर। फर्स्ट मेमोरी को बोलते हैं रैम, की फुल फॉर्म है हमारी, जो पूर्ण रूप है रैम का, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमें नाम से ही पता चलता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम वहाँ पे इस्तेमाल होती है। रैम में वह कार्य अगर होता है जब हम कंप्यूटर पे कुछ भी कार्य कर रहे होते हैं, जैसे हम कंप्यूटर पे गाना सुन रहे हैं, कंप्यूटर पे फाइल बना रहे हैं, या इंटरनेट चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सारा काम किस में हो रहा होता है उस टाइम, वो रैम मेमोरी में हो रहा होता है। ठीक है, कौन सी मेमोरी में हो रहा होता है, वो होता है हमारा रैम मेमोरी के अंदर। अगर लाइट चली गई तो जो भी हमने कार्य किया है, जो भी हम पहले कार्य कर चुके थे, जितना भी हमने लिखा हुआ था, वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जबकि रोम क्या होती है, रोम एक चिप होती है परमानेंट, जो हमारे कंप्यूटर में परमानेंट लगी होती है, उसको हम हटा नहीं सकते। रैम क्या होती है, रैम को हम कंप्यूटर से बाहर भी निकाल सकते हैं, ये अलग से लगाई जाती है। ठीक है, पर जो रोम होती है वो चिप की होती है। कंप्यूटर में एक प्लेट होती है जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, उसके ऊपर ये चिप की होती है। ठीक है, उसको हम निकाल नहीं सकते। और रोम क्या होता है, रोम का डाटा कभी डिलीट नहीं होता। रोम क्या होता है, जब हम नया कंप्यूटर परचेज़ करते हैं, नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेके आते हैं, तो रोम के अंदर उन्होंने कुछ प्रोग्राम डाले होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डाला होता है जो कंप्यूटर को चलने में सहायता करता है।
जब हमारा कंप्यूटर चलता है तो कंप्यूटर को चलाने में जो प्रोग्राम सहायता करते हैं वो डले होते हैं, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते। यानी अगर लाइट चली भी गई तो रोम में जो हमारा डाटा है वो डिलीट नहीं होगा रैम की तरह। इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है कि सिर्फ हम इसके डाटा को पढ़ सकते हैं, उसके डाटा में कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर हमें बदलाव भी करना है तो उस कंप्यूटर को हमें कंपनी में लेके जाना पड़ेगा, खुद नहीं कर पाएंगे, वो कंपनी वाले उसके अंदर से उस डाटा को इरेज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे रैम और रोम के अगली वीडियो में।